नमस्ते काका जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो गाड़ी में से बैग ले आना। हाँ हाँ बेटा, निकालता हूँ। जीती रहो बेटा। अभी तुम आराम करो, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। अरे अंकिता, वहां खड़ी क्या कर रही हो? आ जाओ ना अंदर। राहुल, ये तुम्हारे पापा नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये मेरे पापा थोड़ी ना है, ये तो काका जी हैं। इस घर का इन्होंने ही ध्यान रखा है बहुत सालों से। फिर तुमने इनके पैर क्यों छुए? अंकिता, वो हमसे बहुत बड़े हैं। और तो और अंकिता, इन्हीं की उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा हूँ, और बड़ों की रिस्पेक्ट करने में कैसे शर्म। अच्छा, तो ये यहाँ पे काम वाला है। तुम्हारा दिमाग से है राहुल, ऐसे बुजुर्ग को यहाँ पे काम के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अपने टाइम पे इन्होंने इस घर की केयर करी होगी, लेकिन अभी तो इतने बुजुर्ग हैं, अपनी केयर कर ले बहुत है। तुमने पता नहीं किस किस को काम पे रख लिया है यार। देखना, इनसे सामान तो उठाया जा नहीं रहा है, इनकी बीमारी का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा, और तुमने इनको यहाँ पे केयर के लिए रख दिया है। काका जी, आप एक काम कीजिए, ये बैग बेडरूम में रख दीजिए और कुछ खाने का बना दीजिए अच्छा सा। ठीक है बेटा, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं 5 मिनट में तैयार करता हूँ। चलो अंकिता। ये क्या है? जब हम आए थे तभी आपको बोल दिया था ना कि खाना रेडी करना। कब से आ रखे हम भूखे हैं, पता है आपको, और अभी तक खाना ही नहीं रेडी किया आपने। बहू, गैस खत्म हो गई है, तो मैंने राहुल को बोला था सिलेंडर लाने के लिए। एक सेकंड, बहू किसको बोल रहे हो? ये ना आपने लास्ट टाइम बहू बोला है, मेरे को समझ में आया। मेम साहब बोलो, आप नौकर हैं यहाँ के। और ये आपने राहुल को क्यों बोला सिलेंडर लाने के लिए? आप काम क्यों नहीं करोगे? वो मैम साहब, मुझे डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा वजन उठाने के लिए। डॉक्टर ने अगर मना किया ना तो ये काम धंधा छोड़ो और घर पे आराम करो, समझ में आया? अगर काम करना है ना तो जाकर के सिलेंडर लेके आओ, भूख लग रही है मुझे। ठीक है मैम साहब। बूढ़ा बैल कहीं का, यहाँ पे सिर्फ घास चरने के लिए आ रखा है ये। राहुल को कह रही हूँ उसको निकालो, लेकिन पता नहीं क्या है। ये क्या कर दिया? तुमसे एक काम पे सही नहीं होता है क्या? वहां से भेजा, यहाँ पे नुकसान कर दिया। इतना महंगा कमला था ये, पता भी है तुम्हें? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अभी भी पूछने की जरूरत है क्या राहुल? मैंने तुम्हें आते ही बोल दिया था कि हमें किसी बूढ़े आदमी की जरूरत नहीं है इस घर को संभालने के लिए, किसी जवान आदमी की जरूरत है घर को संभालने के लिए। फिर भी तुमने माना नहीं। अभी अंदर मैंने इनको बोल दिया कि जाकर के सिलेंडर लेके आओ बाहर से। अंदर बोल रहे थे कि मेरे से सिलेंडर नहीं उठाया जाता, डॉक्टर ने मना किया। और यहाँ इनकी नजर कमजोर हो गई है ना? कल को ये बोल देंगे कि इनसे प्याज टमाटर भी नहीं छीने जा रहे। क्यों? क्योंकि इनके हाथ कमजोर हो गए, और हम इनको यहाँ पे बिठा करके सिर्फ और सिर्फ सैलरी देते रहे मुफ्त की, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं ना। देखो राहुल, ये यहाँ पे काम करेंगे और इस चीज के हम इनको पैसे देंगे। हमें कोई यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं निभानी है। कोई अच्छा सा ना नौकर ढूंढ लो, इनको बोलो यहाँ से बोरिया बिस्तर ले और निकले। अरे अंकिता, काम का गुस्सा कर रही हो। काका जी, आप अपना काम कीजिए। ठीक है बेटा। राहुल, ये क्या है? तुमने अभी भी इनको कुछ नहीं बोला? अंकिता, वो बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे इस उम्र में। राहुल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। अभी भी मतलब तुम्हें मेरी बात सही से समझ में नहीं आई है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस बूढ़े आदमी को यहाँ से निकालो और कोई नया आदमी लाओ जो हर तरीके के काम कर सके। देखो राहुल, सीधी सी बात है, कोई चीज ना एक हद तक ही अच्छी लगती है, और इनका टाइम अब खत्म हो चुका है। इनका टाइम अब आराम करने का है। इनको बोलो कि अपने गाँव जाए और वहीं पे रहे अपने बीवी बच्चों के साथ। अरे अंकिता, इनका हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, कहाँ जाएंगे बेचारे। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? कोई भी नहीं है। और चलो मान लिया अगर कोई भी नहीं है तो गांव तो है ना, घर तो है ना, वहां पे जाकर के आराम कर लेंगे। इनसे बोलो निकलो यहाँ से, अब बस बहुत हो गया। अंकिता, उन्होंने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने पूरी जिंदगी इस घर की सेवा में लगा दी। कहाँ जाएंगे बेचारे, रहने तो ना यहीं पे। देखो, अब मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ, मैं इस आदमी को ना यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ में आया? बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई काम नहीं करने वाली। काका जी, मैं कह रहा था, गांव में किसी से संपर्क है आपका? कुछ काम था बेटा? नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था। मैं सोच रहा था कि आप कुछ टाइम के लिए गांव घूम आए, सब लोग याद भी कर रहे होंगे आपको। घर तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का काम रह जाएगा। यहाँ का काम कौन करेगा? वो हम देख लेंगे, उसकी चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज गाँव जाओ। नहीं देख पाओगी मालकिन,
यहाँ बहुत काम होता है। अच्छा, हमारा घर है और हम ही नहीं देख पाएंगे? देखिए काका, वो बात ये है ना कि अब आपकी उम्र हो चुकी है और आपसे कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम दोनों ने सोचा है कि आपकी जगह हम किसी और को नौकर रख लें। हम तो भूल ही गए थे कि हम इस घर में नौकर हैं। धन्यवाद मालिक, याद दिलाने के लिए। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए, हम लोग शहर में रहते हैं और यहाँ की जिम्मेदारी आपके बूढ़े कंधों में हम दे नहीं सकते। आप प्लीज एक काम करिए, अपना हिसाब करिए और गांव में जाकर के आराम से रहिए। हिसाब तो नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको हिसाब करना होगा ना, तो मेरी पूरी जवानी का हिसाब करना होगा, जो कि मैंने इस घर की सेवा में लगा दी। हिसाब करना होगा ना, तो हमारे सारे सुख दुख, आंसू, सब गम का हिसाब करना होगा, जो हमने यहाँ पर देखे। तुम पूछती थी ना कि मैं भारी सामान क्यों नहीं उठा सकता, तो तुम्हें इस गुर्दे का भी हिसाब करना होगा, जो कि मैंने इनके बाबूजी को दे दिया जब इनकी तबीयत खराब थी। और हमें तो बाद में पता लगा कि हमें गांव से इसीलिए लाया गया था और इसीलिए हम भारी सामान नहीं उठाते। अरे, हमने इस घर से तो तनख्वाह ही नहीं ली। अगर कोई परिवार होता तो उसके लिए कमाते और उनके लिए बचाते, लेकिन हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके। हिसाब करना है ना, तो आपको इन बूढ़े कंधों का भी हिसाब करना होगा, जिन पर बैठकर आपके पति बाहर घूमने जाया करते थे, क्योंकि इनके बाबूजी के पास तो टाइम ही नहीं था और ये जिद करते थे, तो हम ही इन्हें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। और देखो, आज इन्होंने ही हमें बाहर का रास्ता दिखाया। हम तो इस घर के आंगन में धूप में, बारिश में, आंधी में एक पेड़ बनकर खड़े रहे, लेकिन हम भूल गए कि नए जमाने के बच्चे सबसे पहले वो उसी पेड़ को काटते हैं जिन पर बचपन में वो झूला करते थे। हाँ, हैं हम भूले बहन, लेकिन मैम साहब, कभी हमने मुफ्त का चारा नहीं खाया। हमने तो इस घर की हमेशा से सेवा की है। शायद हम में ही कोई कमी रह गई थी। अफसोस, हम इस घर के सदस्य नहीं बन पाए। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ।